हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं। सो हम हर एक दिन एक एक डीपीपी सॉल्व करेंगे, जिससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें जितने भी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स या फिर एमसीक्यू, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, सब सारे टाइप के क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। सो हम ये चैप्टर को डीपीपी के थ्रू क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस इज़ डीपीपी नंबर 1। एज आई ऑलरेडी अपलोडेड द मेमोरी मैप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उससे आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। बेसिक्स आपने पढ़ लिया होगा आपकी कोचिंग्स पे ऑलरेडी। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस निपटाने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलो आप जल्दी से सोचो और डिसाइड करो। पहला क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या क्या चाहिए। हाईएस्ट पावर मीन्स डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए हमारी 2, ठीक है। और क्या होना चाहिए, इक्वेशन होनी चाहिए, मतलब LHS और RHS होना चाहिए है। तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? नहीं, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। द रीज़न इज़, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बताओ पहली वाली का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ऐसा है? नहीं, यहाँ पर क्या आ रहा है, √x। अगर सिर्फ x होता तो हम बोलते हाँ फर्स्ट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट फर्स्ट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड वाले को आप सिंप्लीफाई करो तो क्या आ जाएगा, 8y² + 5y = y² + 3। यहाँ से आएगा 7y² + 5y - 5 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे x² + x की पावर -2 = 2, ठीक है। तो ये अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ओनली सेकेंड इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। ओके, वन ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें से कौन सा इसका सॉल्यूशन है, जो इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसका सॉल्यूशन कहलाएगा। अच्छा, 1 सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। 2 सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा। -2/5 शायद से कर सकता है, हम पुट करके देख लेते हैं। 5 × -2/5 का होल स्क्वायर विल बी 4/25 -8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -2/5 और ये -4 = 0। सिंप्लीफाई करते हैं, एक 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/5 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16/5 -4 = 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 20/5 -4 = 0, 4/4 -4 = 0। तो सेकेंड थर्ड ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, वन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट। If -5 is a root of the quadratic equation, then we need to find out the value of p। रूट है, -5 इसका रूट है, तो इस इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो हम x की जगह क्या रख देंगे, -5। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। आगे सॉल्व करो तो 2 × 25 -5p -15 = 0। 5p उधर जाएगा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 50 - 15 = 5p। ये हो जाएगा 35 = 5p। p की वैल्यू आ जाएगी हमारी 7। सो विच ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। आया समझ में आपको? ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ x = 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर x इसका सॉल्यूशन है तो हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जल्दी से, अब लर्नर्स अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपकी एक्चुअल प्रैक्टिस कब होगी, मेरे सॉल्व करने से पहले आप पूरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व कर दो। सो मैं जब तक इरेज कर रही हूँ, आप पूरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ, ठीक है। तभी आप प्रैक्टिस कर पाओगे, then only you are able to ace the mathematics। okay, x की वैल्यू 2 रखो, सो 5 × 2 का स्क्वायर प्लस k - 1 × 2 -10 = 0। यहाँ पे हो जाएगा 5 × 4 20 लिख लेते हैं डायरेक्ट, 20 + 2k - 2 -10 = 0। 20 - 10 विल बी 10, 10 - 2 8, 8 = -2k। और यहाँ से k की वैल्यू आ गई -4। k की वैल्यू -4 कौन से ऑप्शन में है, इट इज़ इन ऑप्शन 4, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट, इफ़ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज़ 2, देन वी नीड टू फाइंड आउट a। इसमें से एक रूट हमें दिया है, हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 2 × 2 का स्क्वायर प्लस a × 2 + 6 = क्या दिया है, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 + 2a + 6 = 0। 2a = -14, a की वैल्यू आ गई -7। विच ऑप्शन इट इज़? B1, बी ऑप्शन। आया समझ में? सो हमने MCQs बहुत जल्दी सॉल्व कर लिया है। चलो अब हम ट्रू और फॉल्स सॉल्व करते हैं। चलो, ट्रू और फॉल्स पता है करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत होनी चाहिए। देखते हैं किस किस में है अंडरस्टैंडिंग। पहला वाला करते हैं। चलो,
अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। येस, इट कैन बी सॉल्व बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम रूट्स निकालते हैं। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स है, तो हम लिख देते हैं ये फॉल्स। आया समझ में? दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, सेकंड पढ़ो। इफ वी फैक्टराइज दिस वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स, हम इसको दो लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख रहे हैं। इफ़ वी कैन फैक्टराइज दिस इनटू अ प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स, बिल्कुल सही बात है। लीनियर फैक्टर्स मतलब समझ रहे हो ना, जैसे ax प्लस बी एंड cx प्लस डी, इसको कहेंगे हम लीनियर फैक्टर। पहला फैक्टर भी लीनियर है, दूसरा फैक्टर भी लीनियर है। सो अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ वी कैन फैक्टराइज दिस इनटू द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय इक्वेटिंग ईच फैक्टर टू 0। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैंने आपके लिए रीड किया और आपको समझाने की भी कोशिश की है। नहीं आता है तो आप कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं, मैं आपको फिर से समझा दूंगी, बट आप एक बार रीड करिए। इफ़ वी कैन फैक्टराइज दिस, अगर हम किसी इक्वेशन को फैक्टराइज कर पा रहे हैं, किसी इक्वेशन को फैक्टराइज कर पा रहे हैं इनटू द लीनियर फैक्टर्स, हमने मान लिया ये लीनियर फैक्टर्स हैं। लीनियर मतलब आपको पता है ना, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1, तभी तो हम लीनियर बोलते हैं, मतलब डिग्री इज़ 1। तो ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है। तो अगर हमें इसके जीरोस निकालने हैं तो हम दोनों फैक्टर्स को इक्वल टू 0 रखेंगे, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक कर लेते हैं, हम दोनों साइड प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा LHS में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, आप सॉल्व कर लेना, आपको यही मिलेगा। और RHS में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। तो LHS और RHS को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो कैंसिल हो गई, एक्स स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। आया समझ में? आगे चलें, नेक्स्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, दिस इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक कर लेते हैं, आप इसको लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से आप इसको क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो। तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल। सही बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा हमारा, ट्रू। येस, इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया समझ में? ओके, नाउ 7th क्वेश्चन, मैच द कॉलम। ठीक है, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेफिनेटली। सो मैच, दिस इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक इक्वेशन, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन, क्योंकि इक्वल टू है ना, ठीक है। इसमें से कोई भी पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, कैंसिल कर देंगे, पॉलिनोमियल तो है ही नहीं, ठीक है। ये क्यूबिक आएगा, आप इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे। आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, ये याद होना चाहिए आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, आप इसको एक्सपैंड कर पाओगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 3x, ओके, 6x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 12x। सो हमने इसको एक्सपैंड किया तो हमें ये मिला, इज इक्वल्स टू क्या था, 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो एक्स क्यूब वाली टर्म रहेगी, तो ये क्यूबिक है, ठीक है। ये वाला क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आप 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे, इसको एक्सपैंड करोगे तो क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8x आएगा, और इक्वल टू क्या है, 4x स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारी कैसी है, लीनियर इक्वेशन है। द लास्ट वन इज़ द हाईएस्ट पावर, इसको एक्सपैंड करोगे तो डिग्री कितनी आएगी, 4। सो ये 4 डिग्री इक्वेशन है। आया समझ में? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सो फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पूछा है ना, तो हम उसी पे टिक लगा देंगे, जो होगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड वाली नहीं है, थर्ड वाली है। सो थर्ड वन इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आया आपको समझ में?
थोड़े और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम, वो हम करके देखते हैं। क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स की जगह हम क्या रख रहे हैं, रूट 2 रख रहे हैं, तो रखो रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 2, माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम रख के देखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2 रूट 2। सो माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 इंटू माइनस 2 रूट 2 माइनस 4 इक्वल टू 0। माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर विल बी 8, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 4। सो 8 माइनस 8 इज़ अगेन 0, ये भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब दोनों इसके क्या हैं, सॉल्यूशन। यस, बोथ द वैल्यूज ऑफ एक्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्लियर, समझ में आया। सेकंड क्वेश्चन आप कर लोगे अपने आप। सो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर यू एज अ प्रैक्टिस, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप अपने आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम, चलो। इफ़ x इज इक्वल्स टू 2/3 एंड x इज इक्वल्स टू -3 आर द रूट्स, देन वी नीड टू फाइंड आउट a एंड b। बहुत इजी है, अगर x इज इक्वल्स टू 2/3 इसका रूट है, मतलब ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो हम x की जगह क्या रख देंगे, हम x की जगह 2/3 रख देंगे। तो a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर विल बी 4/9 प्लस 7 इंटू 2/3 प्लस b इक्वल टू 0। एक तो ये होगा, और -3 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो -3 का स्क्वायर 9। सो 9a माइनस 21 प्लस b इक्वल टू 0। सो 9a प्लस b इक्वल्स टू 21, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसी इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगी, ओके यहाँ से आएगा 4a, एलसीएम ले लेते हैं, पूरी इक्वेशन में 9 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ़ यू मल्टीप्लाई इट विथ 9, इट इज़ गोइंग टू बी 7 इंटू 2 इंटू 3, सो 7 6 42 प्लस 9b इक्वल टू 0। समझ में आया। ऐसे ही 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू माइनस 42 लिख सकते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके a और b बहुत आसानी से निकाल सकते हैं बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, वॉट एवर यू लाइक। सो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, एलिमिनेट कर लें कि सब्स्टिट्यूट कर लें, जो भी आपको करना है आप कर लीजिए, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। सो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए थे। मिलते हैं नेक्स्ट TPP में, जिसमें हम और ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। सो आई होप लर्नर्स आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट TPP में।